राजस्थान में बंद होगी ओपीएस। गहलोत सरकार ने 2022 में लागू की थी पुरानी पेंशन योजना। राजस्थान की भाजपा सरकार अब बजट में पुरानी पेंशन योजना बंद करने का विचार कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार भी ओपीएस जारी रखने के पक्ष में नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ओपीएस के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस सरकार राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस शुरू की थी। भाजपा शासित किसी भी राज्य में ओपीएस नहीं लागू है। गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने के लिए योजना शुरू की थी। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन राशि मिलने का प्रावधान नहीं था। ऐसे में भाजपा सरकार 17 राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों में लागू करने के बजाय राजस्थान में बंद करने का निर्णय कर सकती है, जिससे उसकी नीति पूरे देश में एक रूप से रह सके। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग पहले ही ओपीएस को देश और प्रदेश के आर्थिक वित्तीय संसाधनों के लिए घातक बता चुके हैं। ऐसे में एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि राजस्थान में ओपीएस अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है 3 नए कानून। सुधांश पंत ने विभागों को दिए यह निर्देश। 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। यह 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। नए कानून लागू होने से पहले राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय में एक बैठक आयोजित की। सुधांश पंत बैठक की अध्यक्ष थे और उन्होंने इसमें नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 3 नए कानून जो हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। राजस्थान के इन 2 बड़े नेताओं पर बीजेपी ने जताया विश्वास, डाली ये बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा के बाद बीजेपी 4 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खास बात यह है कि दूसरे राज्य में बीजेपी को मजबूत करने के लिए राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव पर विश्वास जताया है। ये दोनों ही नेता राजस्थान के रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए। अलवर सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजस्थान में जन्मे अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। पीएम मोदी से लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मिले सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के इन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात में सीएम शर्मा ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। साथ ही राजस्थान बजट को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर 2 दिन बैक टू बैक प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मंथन बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर हार के कारणों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट कार्ड को सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को सौंपा होगा। आज से 3 दिनों तक आंधी बारिश का दौर। शाम तक इन 9 जिलों में बारिश का आईएमडी अलर्ट जारी। आज राज्य के 9 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के कोटा, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर में आज शाम तक बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से शाम तक यहां आंधी बारिश हो सकती। इसके उलट कई जगहों पर आज हीटवेव चलेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के 9 शहरों में लू की संभावना है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर शामिल हैं। मंगलवार 18 जून को कोटा, उदयपुर संभागों के साथ बारां, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़ में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। 19 जून बुधवार को कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभागों के साथ प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के इन 3 रेलवे स्टेशनों की अब बदलेगी सूरत।
रेल मंत्री वैष्णव ने दी बड़ी खुशखबरी। राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बाद सांगानेर, अजमेर और पाली स्टेशन में विकास के साथ साथ संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। यह तीनों स्टेशन पर्यटक, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। खास बात है कि जल्द ही इन स्टेशन पर डेवलपमेंट कार्य भी शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को समीक्षा बैठक में तीनों स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में रेल मंत्री जुड़े थे। उन्होंने सांगानेर स्टेशन पर चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान इस स्टेशन को भी गांधीनगर जयपुर जंक्शन की भांति विश्व स्तरीय बनाया जाए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तीनों स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इसका खाका तैयार किया जा चुका, जिस पर रेल मंत्री ने भी मुहर लगा दी है। बिजली कनेक्शन पर नया अपडेट, कनेक्शन एक मगर उपभोक्ताओं पर दोहरी मार, जाने पूरा मामला। बांसवाड़ा शहर में अपने आवास के निर्माण पर नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अजमेर डिस्कॉम में दोहरी माथापच्ची करनी पड़ रही है। पहले अस्थाई के नाम पर हजारों रुपए जमा कराने के बाद स्थायी कनेक्शन के लिए माथापच्ची के चलते असंतोष बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार निर्माणाधीन मकान के लिए घरेलू कनेक्शन की मांग पर अस्थायी कनेक्शन देने का सिलसिला हाल ही शुरू किया गया है। इसमें आवेदन शुल्क के बाद बताई डिमांड जमा करवाने पर खर्च स्थायी के बराबर ही है, लेकिन यूनिट चार्ज 1.5 गुना ज्यादा है। फिर उसी कनेक्शन को स्थायी कराने के लिए उपभोक्ता को दोबारा जद्दोजहद भारी पड़ रही है। पंजाब पुलिस की राजस्थान में दबिश, लॉरेंस गैंग का गुर्गा भूपेंद्र सिंह खरवा गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अजमेर के मांगली आवास थाना पुलिस की मदद से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी भूपेंद्र सिंह खरवा और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने वेश बदलकर अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने मांगली आवास थाने से संपर्क किया। भूपेंद्र सिंह खरवा और उसके साथी को खरवा के जंगलों से गिरफ्तार कर पंजाब ले गए। 4 दिन पहले पंजाब पुलिस ने हर्षदीप सिंह और शुभम कुमार नाम के 2 बदमाशों को हथियारों के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे हथियार अजमेर के ब्यावर के खारवा गांव के रहने वाले भूपेंद्र सिंह खारवा से लेकर आए थे। लॉरेंस के गुर्गों की सूचना पर पंजाब पुलिस अजमेर पहुंची और सादे कपड़ों में मोबाइल लोकेशन के आधार पर भूपेंद्र सिंह खारवा को जीप में जाते समय जंगलों से दबोच लिया। नई रोडवेज बसों का इंतजार होगा खत्म, जुलाई में आने की उम्मीद अलवर। राजस्थान रोडवेज की नई बसों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। BS6 मॉडल की नई बसों की पहली खेप जुलाई में आने की उम्मीद है। पहले चरण में NCR क्षेत्र के डिपो को ज्यादा बसें मिलेंगी। ऐसे में अलवर, मत्स्यनगर और तिजारा डिपो में चल रहा बसों की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय की ओर से BS6 मॉडल की 590 नई बसों की खरीद की जानी है। पहले चरण में करीब 200 बसें जाएंगी, जिनके टेंडर की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन बसों के जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन 200 बसों में करीब 40 से 40 बसें अलवर और मत्स्यनगर डिपो और करीब 10 से 15 बसें तिजारा डिपो को मिल सकती हैं।